नमस्कार मित्रों जय राजस्थानी मैं गौरव हुंकार हुसैन चैनल पर आप घणमान स्वागत करूं हूं और पोथी पर इन कड़ी में आज आप चर्चा कर डॉक्टर पितराम जी गोदारा री एक पोथी है दरकते रिश्ते बिखरती जिंदगी कैसे बचे। हाँ, किताब हिंदी में है, बाकी आप कूत है कि जो फर्क है वह आप राजस्थानी में ही कर। यह किताब आज के दौर खातिर बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि ये जो रिवाज है, रीतियां है, बहुत तड़क भड़क या बहुत महंगी हो चुकी है और रिश्ता जोजरा पड़ चुके हैं। या मानो कि एक परिवार की जो दीवार है भी में दरक आगे रिश्ता के मायने और जिंदगी बिखरती जा रही है, बार बार हो रही। इन क्या बचाई जाए, इन लेकी लेखक ने बहुत पीड़ा हुई और हमारी कलम चाल पड़ी सुझाव देने वास्ते, जिंदगी ने जीने वास्ते और एक किताब रूप में सामने। तो दरकते जो रिश्ता है आरी बात वह क्या करी और के मजबूरी बन गई। एक नहीं, करीबन संख्या में आप बांधने के बजाय आपने मैं बताऊं कि कम से कम भी 50-60 दलील दी है। अखबार में आए दिन छपती रहे या आप टेलीविजन में देखता रहा और बहुत से तो आप आम समय भी घटनाओं घटित होती देखा। तो मैं दहल जावा कि कियाल के घटनावां घट जावे हैं। विश्वास नाम की कोई चीज नहीं रही है, बल्कि विश्वास के साथ तो घात होतो है। तो जो रिश्ता जो दरक रहा है हमारी अखबार में जो पढ़िया, टेलीविजन के मायने जो देखिया, ये आसपास जो सुनी भुगती देखी बिन लेकी वह बहुत ही गड़गड़ा हो गया और वह किताब मानने लग गया। तो पहली बात तो भाई यह बताइए कि अपन एक रिश्ता की समझ होनी चाहिए कि रिश्तों के हुआ है की हुआ है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो वह बतायो कि समझ के मायने कि रिश्तों एक तितली रिजिया है, रंगीन भी होवे नाजुक भी होवे, बिना पकड़ने का चक्कर में बिना खारिज नहीं करती। बहुत अच्छी बात कही, यानी बहुत ही नजाकत की रिश्ता ने संभालने की दरकार है। एक पूर्ण सपनों से रिश्तो है और जिंदगी की हकीकत भी हो, इन निभानो बड़ो दरकार है। बहुत सी बात में कही, बहुत सही, लेकिन कट टू कट आप बोला तो यह है कि रिश्ता अपनी ताकत भी ही और कमजोरी भी अन्य निभा के लेना चाहिए और समझता रहना चाहिए। और रिश्तो बहुत ही नजाकत है, या समझो कि रिश्तो एक कांच को गिलास है। अब कितनी बिन संभालने के लिए दरकार पड़ जाए तो भी संवेदना और समझ चीजा होने की दरकार है। निभाव होना बहुत जरूरी है। अब जो समझने के बाद में रिश्ता ने बचाना या संभाल टूटने का कारण फिर भी क्या समझ लिया पर रिश्ता, लेकिन क्या कारण है। पहला कारण है झाड़, यानी एक मायने छोटा मोटा करके गोदारा साहब 55 कारण बताए हैं। पहला कारण झाड़ है, दूसरो धीरज री कमी है, खुद को स्वार्थ है, अन्नाधून पिसा का साके बागनो है, और तो और एक मायने लंपटता भी शामिल है। बहुत सारी बातें हैं, परिवार के रिश्ता में समझ लो नहीं। और टोटो भी कारण है कि जगह आदमी का पिस्सो नहीं है वो रिश्ता ने बराबर निभा नहीं सके, और पिस्सो ज्यादा होना भी है कि वो पिस्सा नहीं सब कुछ समझे, परिवार ने कुछ समझे ही नहीं तो वही टूट जाए। और हार्ड जॉब और स्मार्ट जॉब भी बहुत बड़ा कारण है। जो हार्ड जॉब कर रहे यानी हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे बिने बहुत सा लोग समाज में गधे बराबर समझे, और जगह दफ्तर में बैठ के कलम चला के कमाई कर रहा है वह ने देख देख के हंसे कही के आई लिखी अपन नसीब आड़ा। तो एक बहुत आंतरो बना लिया, हर कोई को नहीं हुआ है, लेकिन समाज में अयाल की चीजा की बहुत सी चीजें है, गलत फहमी भी है, खातावड़ भी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, स्वार्थपरता है, बहुत सारो, और आदमी अपने आप पर काबू भी नहीं रखे। तो ए चीजा रिश्ते का टूटने का कारण। तो संभाला के ए चीजा जो आपने भी देख लियो कि रिश्ते की समझ होगी कि रिश्तों कांच के गिलास की एक नजाकत लेड़ो है। तो इन संभालने के लिए एक अपने निभाव अड़ो ही पड़ना चाहिए
रिश्ता मजबूत होना चाहिए और माने संभाला रखना चाहिए और रा मान के चले कि आज है सो काल को नहीं, काल है सो आज को नहीं। ये वास्ता जो चीज है भी पर जरूरी नहीं करनी चाहिए और जेकन जो भी चीज है जिससे एक दूसरे के काम आना चाहिए, स्वार्थ पड़ता नहीं, सहयोग की भावना होनी चाहिए, दूसरे की भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए। यानी जीणो मरणो साथ रहना है, सही रिश्ता संभले। और लेकिन बहुत सी बातें ने पॉइंट वार बिंदुवार एक एक करके बताई है, जो आप किताब पढ़ोगा तो पढ़ता ही चले जाओगा और सोचोगा कि अपन के चीजें की जो कमी ही भी के पूर्ति कर सके। मतलब गुस्सो भी बिगाड़ सके, बहुत ज्यादा प्यार भी बिगाड़ सके। तो ये वास्ते अकड़ भी नहीं हुए, यानी बहुत भ्रम भी नहीं हुए, अहंकार नहीं हो। जो बताइए जो पल्ले के जो पकड़ लिया था, जो पिछपन कारण हा जका के रिश्तो बिगड़ सके, बम धीरे धीरे अपन दूर कर लिया और अपना में सुधार कर लिया तो रिश्ता बना रहे। अगला पार्ट जो है जिंदगी में निभाने के लिए अपन खुश मिजाज रहना चाहिए, तुणक मिजाज नहीं होना चाहिए। यानी पाखी नहीं बदले, पांख बदल जावे तो बदल जाओ समय से, ठीक है। तस्वीर नहीं बदले, सांस बदल जावे। ये वास्ते अपन खुश रहना है। जो पहले बताओ टू बी पास, यानी जो आज है भी पर गरूर नहीं करनो और काल जो है या नहीं बिन लेगी शंका नहीं करनो और पहले बहुत और आज को नहीं बिन लेगी रोजनो रे रोनो। बहुत सी बातें खुशहाली की बताई और जिंदगी आपके दम पर जीनी चाहिए, दूसरा के दम पर तो कंधे पर लदगी आदमी शमशाना में जाए। यानी स्वावलंबी भी हो, सहयोग भी करो, लेकिन दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदा नहीं रखे। हो सके तो खुद पूर्ति करो और कोई नहीं कर पावे तो बिन लेकी वो दुखी नहीं। हमेशा जैसी भी जो चीज है बिन खुश मिजाजी से जीवे, कम से कम साधना में भी बहुत ज्यादा खुश रहे, का आदमी ने होना चाहिए। हाँ, ईर्ष्या नहीं हुए, स्प्रिया हो सके कि आ चीज अपने भी होनी चाहिए, लेकिन हो जद बात संभलता है या बिन बार बपराने की कुवत है, अगर नहीं है तो बिन खुश रहना चाहिए। दुनिया का धन देख की भी नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत सी बात है, किताब बिल्कुल हिंदी में है, लेकिन मैं जो व्याख्या जो राजस्थानी करी वास्तविक को शब्दार्थ सीधो सीधो था ना कि बता तो मैं चले जा रही हूँ एकदम, क्योंकि अपनो चैनल राजस्थानी कोई है प्राय, तो मैं भी से याद है तो आ रही हूँ। बहुत सी बातें आप पढ़ोगा तो पढ़ता ही चले जाओगा। दरकते रिश्ते बिखरती जिंदगी ने किया सुधारा और सुधारणों अपने ही हाथ में। बस आपका जिंदगी का यूं पन्ना पलटता जाओ, सबक लेता जाओ, अतीत का नहीं झांको, भविष्य का नहीं झांको, वर्तमान में जियो तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। पची भी जिंदगी बिखर ही जावे तो क्या संभालना चाहिए। पॉइंट के साथ और ध्यान दियो देना है कि दिल और दिमाग की सुनो, मन की नहीं, मन तो चंचल। इस पाठ में बताइए। दूसरों आम से मजबूत पक्ष कौन से है भी पर गौर करो और दूसरे से तुलना फिर वापस बताइए और दूसरे से इतनी अंधी होड़ मत करो। कोशिश करो भी जैसे बढ़ने की, लेकिन नहीं भी बढ़ पाओ तो गम मत करो। और फिर सबसे बड़ी बात है, सचो पलो सुख निरोगी काया है, तो अपने आप ने निरोगो रखना खातर अच्छो खावे पीवे, टाइम पर सोवे, योग करे, कसरत करे और जो विकार ले को खानो भी नहीं खावे, नींद नहीं निकाले ये ढंग से और हटके सोचे। भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए कि आप जिंदगी में आया तो कुदरत आपने सिरजे तो कोई उम्मीद होगी कुदरत से, तो कुदरत की पूर्ति खातर आपने के करना चाहिए, तो सृजन भी आपने करना चाहिए। और अपने आपने हमेशा कम से कम चीज से भी खुश रखो और खुद ने भी वक्त बेवक्त पार्टी देते रहना चाहिए। ए बात है किताब के मायने और भी बहुत सारी है जो आपने कुछ न कुछ में बताते चल रही। और झगड़ा विवाद असुल व्यवहार से बचना चाहिए, दूसरा ने भी बचाना चाहिए। वो एक जो पॉइंट हो चुगली, चुगली चीज यहाँ की बताई गई मायने कि आदमी कद कर जाओ भी, देखो चुगली करना ही कौन सा, वो भी कई बार कर जाओ आदमी मेरे को वो चुगली भी कर लेंगे। यानी कुछ तथ्य भी जो चीज है बात लोगों के सामने भी रखनी है, तो बात सोच विचार के रखनी है कि मैं अनायास कोई की बात तो नहीं कर रही हूँ जो चर्चा को विषय हो जाए और दूसरे से बिना हानि भी हो जाए, मतलब भी कोई निजो हानि न हो जाए, यहाँ की चीज नहीं हुए। हाँ, चर्चा आप करा जो सामुदायिक हुए,
जब पारिवारिक है जिसमें सुधार हो, लेकिन कुछ अचानक ही अपने कोई कमी हाथ लागी और ठीक है हाथ सिलपाई लगा कि आगे से आगे पार करता चलना, या ठीक तो नहीं हो। अब इनमें एक पाठ और बताए है कि 60 के बाद में जिंदगी क्या जावे, क्या जी जावे। हुआ कहीं कि 60 साल तक तो आदमी आपके काम में व्यस्त रहे, घरू है, समाजू है, जिम्मेदारी निभातो चले, जिया कहें वे खास तौर से आप घरू मानो। अब सुबह आवे शाम, सुबह घर से जावे शाम की आवे सो जावे जिया भी है, लेकिन 60 के बाद में जब इतनी शारीरिक शक्ति को नहीं होगी, शरीर में इतनी जान को नहीं, वो काम बराबर कर सके, तो सरकारी नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, बया घर बैठ जावे और जो बहुत संभालता ही काम करे, आड़तोड़ मेहनत करे, वो बे की कोई बंदी काम नहीं है, वो की तो कोई 60 साल है कि 80 साल है जीवन में करना ही पड़े, लेकिन पच भी शरीर तो जवाब दे ही जावे। तो खास तौर से वह जिका टाइम टेबल से या दफ्तरी काम जो करे, टेम पर आया टेम पर गया, अब मैं नौकरी करने के बाद में घर आ गया तो वहां को टेम कटना औखो हो जाए। या वो ही आपको दफ्तरी जब आप जो रोब है वो घर लगावे तो घर का अनखिला भी हो जाए और बाने को टिकाव को नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो बाने लोगों ने रिश्ता ने, परिवार ने, समाज ने समझने वाली टीम को नहीं हुए, और फिर आवे तो वह अलग थलग पड़ जाए, तो फिर समाज का लोग बना तो हमें को नहीं के भाई चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा फलाण जी हो, डिखड़ जी हो, जद आज से काम पड़े कितने दिन तो आने वो फाणी को नहीं हो, ऑफिस में भी गया, घर भी गया, रूई कौन जोड़ी बराबर ढंग से बात कौन करी, वो साण चूका, और आज समाज सेवक बन रहे, फलाने डिखड़े संघ का अध्यक्ष बन रहा, अपन उज्जू आंकड़ो चाहे तो बुरो मान जाए। तो ये वास्ते एक तोल बना के, बैलेंस बना के वह आंगली सिद्ध करे, वह बतावा वो काम अपन करा, लेकिन अब यही नहीं कि भाई मैं मेरी टेम गुजारे हूं, मेरे वो पहले वाली जिंदगी बिता रहे हूं, अभी हो या नहीं हो चाहिए। दूसरी बात, जो होश संभालता है बुढ़ा पता नहीं वह काम करता रहे, वह बराबर काम अब नहीं कर सके, तो वन भी मान लेना चाहिए कि जब आठ घोड़ा जवाब दे लगा है तो आराम से घर बैठ के काम करा, जितो हो सके बितो तो करा, लेकिन अब बेटा पोता करे, जिया भी जो करे जिम्मेदारी वह संभाले, और वह आपको समाजू है या आध्यात्मिक जीवन है बड़ा आत्मीयता से है, हाँ कट्टे तो नहीं समाज से, लेकिन जुड़ाव रखे, लेकिन जुड़ाव तो ही रखे कि वह दखल नहीं दे। एक किताब को पुनश्चय भी एक क्यों अपन जिंदगी जुड़ी और बुढ़ापा तक आ गया, बात रही युवाओं की, जगह के हर देश की धड़कन हो। युवा शुरू के मायने तो पढ़ाई लिखाई, फिर बेरोजगारी में रह जावे, और फिर कुछ और कई कामों में है। तो बात है कि वह बेरोजगारी तो गुजारने के बाद में जहाँ भी कोई काम पकड़े, सरकारी है प्राइवेट को जैसे भी है, तो वह आपको काम तो टेम टेम कर रहे भी के बावजूद वह समाज से जुड़ा रहे, और यथा संभव जहाँ घरों काम है, निजू काम फायदो आपकी ड्यूटी निभा रहा है, भाई समाज खातिर भी निभाते रहना चाहिए, और काम वो ही नहीं कि 7 दिन है, 30 दिन है, महीने है, बराबर 24 घंटा 8 घंटा या नहीं हो। बात है एक तय समय पर काम कर, समय पर काम करके बराबर समाज ने भी टेम देना चाहिए, और फिजुल में नहीं फंसना चाहिए। जी आज की पीढ़ी है क्रिकेट में, सिनेमा के मायने, जुएबाजी के मायने, ओडा ओडी में महंगी महंगी चीजा वापरा रहा है, किस्ता नहीं भर पा रहा है, बाने बस टक्काधड़ी का भाव बेच रहा है, फिर परेशान हो रहा है, ये ढंग से नहीं, या फिर बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करा लिया और बस ठुमका लगा लिया, पैसा खर्च कर लिया, बराबर हो गया नहीं। बात है कि सदुपयोग करके जो पैसों बचे भी समाज में लगाना चाहिए, और रिश्ता, हर एक रिश्ते की अहमियत वाले समझनी चाहिए और रिश्तों निभाना चाहिए। आ बात डॉक्टर पेतराम जी गोदारा एक किताब से बताई है, शायद कि मैंने सही नहीं है, वो फोटो दे दूंगा आपको बाद में जी। और बपराओ किताब को मूल्य 225 रुपया है, और यहाँ का लड़का है उमेश कुमार जी और अक्षय कुमार जी गोदारा, ये आर्थिक वहन करे। गोदारा साहब को परिचय में दे दूं कि ये बीएड कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल है और आज भी सेवा दे रहे हैं। 5वीं किताब है। जैसा अपना चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करता रहिए, आगे साइड करते रहिए। जय राजस्थानी।